Hello, dear students, and welcome back once again in this session of JKSSB JE Mechanical। और हमने कल क्या पढ़ा? प्रॉयल गवर्नर। और आपको अच्छी तरह ये समझ भी आ गया कि प्रॉयल गवर्नर और पोर्टर गवर्नर में क्या डिफरेंस थी। उन दोनों ने वेट लगाया। जो पोर्टर था उसने भी डेड वेट लगाया था सेंटर में। और उसके बाद आया प्रोयल। प्रोयल ने सोचा कि अगर पोर्टर ने सिर्फ 5 kg वेट लगाया, मैं काम करूंगा, मैं 10 kg वेट लगा दूंगा। ये किसने सोचा? प्रोयल ने। और उससे क्या हो जाएगा? एक तो ये, और क्या किया उस प्रोयल ने? रेडियस चेंज किया। उसने रेडियस चेंज किया फ्लाई बाल्स का, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम आर। एक तो है इसका मास इंटू रेडियस ओमेगा स्क्वायर। उसने क्या किया? चेंज। एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। उसने ये ध्यान दिया। और उसने भी और क्या किया था? मास भी उसने इंक्रीज किया था। जो वेट था उसका, जो स्लीव था उसका मास भी उसने इंक्रीज किया था। किसने? प्रोयल ने। और आपने वो कहानी भी सुनी कि उसके पास कैसे एक फिर से वापस उसका भाई पोर्टर आता है, उसको बोलता है आप इनका मास कम कीजिए। फिर मास कम करने से क्या हुआ? एक और जो गवर्नर है वो बेस्ट गवर्नर वजूद में आया प्रोयल गवर्नर का, कि मास कम करने से इनर्शिया कम, इनर्शिया मतलब अपोजिंग फोर्स कम, जिसकी वजह से उसने अच्छी तरह ऊपर और नीचे मूवमेंट किया। उसको ध्यान में रखते हुए एक और साइंटिस्ट आता है, एक और आदमी होता है उस जमाने में, जो सोचता है कि ये लोग इस स्लीव के ऊपर मास को बढ़ाते जा रहे हैं। ये वेट, उसने 5 kg वेट लगाया था, तो प्रोयल आया, उसने 10 kg वेट लगा दिया। ये मतलब उसने सोचा, उस थर्ड पर्सन जो आ गया उसने क्या सोचा कि इनकी लड़ाई सिर्फ वेट पर है, बाकी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिस इज द ब्यूटीफुल गवर्नर जो उस शख्स ने बनाया, जिसका नाम था हार्टनल गवर्नर। उसने ये सोचा कि अगर उन्होंने दिमाग लगाया होता, उन्होंने इस्तेमाल किया था होता डेड वेट की जगह उन्होंने स्प्रिंग इस्तेमाल की होती। मतलब हार्टनल गवर्नर जो है उसमें क्या किया उसने इस्तेमाल? नो डेड वेट, बट उसने क्या किया? स्प्रिंग का इस्तेमाल। इससे क्या हुआ? जो वेट है वो खत्म हो गया इस गवर्नर का। ये लाइट वेटेड गवर्नर बन गया। और ये दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ गवर्नर्स। दिस इज द ब्यूटीफुल गवर्नर ऑफ among all the governors of that time। आजकल इससे भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बेस तो इसी की है। सबसे पहले बेस तो वाट गवर्नर की है। हम उसी को मानेंगे, फादर ऑफ द गवर्नर वाट को ही। क्यों? उसी के ये जो एक्शन है ये उसी का है। सेम एक्शन इसमें भी हो रहा है। ये ऊपर ना घूम रहा है, ऊपर घूम रहा है, ये क्रैक इसका नीचे आ रहा है। उसी का एक्शन जो है वो सेम है, वाट गवर्नर और आज के गवर्नर्स का। इसने क्या सोचा इस हार्टनर ने कि अगर मैं यहां पे स्प्रिंग इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं यहां पे स्प्रिंग इस्तेमाल करूंगा, और सबसे पहले उसने क्या सोचा हार्टनर ने कि हम क्यों उसको वेट बढ़ाते जाएंगे। उसने 5 kg लगाया, इसने उसका भाई प्रोयल आ गया, उसने 10 kg लगाया, मतलब वेट इंक्रीज कर रहे थे। प्रोयल और पोर्टर जो थे वो सिर्फ उसका बेनिफिट देख रहे थे, उसका डिसएडवांटेज नहीं देख रहे थे। कोई वक्त आ जाता कि वो ज्यादा वेट बढ़ाने से शायद वो कभी कभार काम करने से रुक जाता, क्योंकि ज्यादा वेट था। तो इसने क्या सोचा कि वेट अगर हम बढ़ाते जाएंगे, हम ये क्यों नहीं देखेंगे कि ये गवर्नर जो है, इसका जो इंजन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इस स्लीव को कितना ऊपर जाना है, वही डिसाइड करेगा कि इस स्लीव को कितना नीचे आना है। अगर इंजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगी इंजन की, स्लीव क्या हो जाएगा? ऊपर। स्लीव भी ऊपर हो जाएगा।
उससे क्या हो जाएगा, थ्रॉटल वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्यों, स्पीड ज्यादा है इसलिए भी ऊपर तेजी से गया, इसके साथ अटैचड है ये थ्रॉटल वैल्यू, ये बंद हो जाता है, ये इस तरह से बंद हो जाता है, फ्यूल की एंट्री कम और इसकी स्पीड आराम से कम हो जाती थी। हमें किसी भी इंजन को रन करने के लिए हमें मीन स्पीड की जरूरत होती है। यह है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, यह है मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, हमें कौन सी स्पीड चाहिए, मीन स्पीड, मतलब जो न ज्यादा हो और न कम हो, इन दोनों का एवरेज। अगर मैक्सिमम स्पीड 50 है और मिनिमम स्पीड 80 है, सॉरी मिनिमम स्पीड अगर 50 है और मैक्सिमम स्पीड अगर 80 है, तो मीन स्पीड क्या है, मतलब इस स्पीड को फिर से वापस लाने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो थी इसको वापस किस जगह पे लाने के लिए मीन स्पीड वो क्या है, 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 40, क्यों, फिर अच्छी तरह डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60, तो यहां पे क्या आ गया 60। मतलब किसी भी इंजन को रन करने के लिए हमें चाहिए उसकी मीन स्पीड, न ज्यादा न कम, स्पीड जो न ज्यादा हो और न कम हो। अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसके ज्यादा या कम स्पीड हो जाएगी, उसके लिए गवर्नर्स ऑलरेडी अटैच होते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल में, किसी भी इंजन में। अब क्या सोचा उसने, हॉर्टल ने क्या सोचा कि पोर्टर जो है, सॉरी प्रॉयल जो है, उसने ठीक किया, उसने रेडियस इंक्रीज किया। किसने, प्रॉयल ने रेडियस इंक्रीज किया। हॉर्टल सोच रहा है कि रेडियस अगर इंक्रीज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, वही हमें चाहिए भी। क्यों, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा ये दूर दूर हो जाएंगे, ये अच्छी तरह से जब रोटेट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा आ जाएगा, ये दूर दूर चले जाएंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाल्स, और ये इसको खींच लेगा ऊपर, किसको, स्लीव को अपने साथ भी। उसने क्या सोचा कि प्रॉयल ने ठीक किया, उसने रेडियस इंक्रीज किया जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया। उसने क्या सोचा हॉर्टल ने कि मैं भी इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज करूंगा, वो उसने ठीक किया। लेकिन प्रॉयल ने क्या किया था, जो अपर आर्म थी इस तरह से और ये लोअर आर्म थी, उसने ये लोअर आर्म को एक्सटेंड किया था, इन पे उसने यहां पे लगा दिया था। किसने, प्रॉयल ने क्या किया था, उसने ये जो लोअर आर्म्स थे इनके एक्सटेंशन पे क्या लगाई थी, फ्लाई बाल्स। तो उन्होंने इसने सोचा कि इससे क्या हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट इसने जो लोअर आर्म और अपर आर्म है, अगर आप ये मानेंगे ये लोअर आर्म है और ये अपर आर्म है, इसने सिर्फ इन दोनों का ही इस्तेमाल किया, इसने इनको ऐसे रख दिया, ये लोअर आर्म है, ये ऊपर, ये अपर आर्म है, इसके ऊपर इसके बाल लगा दिया, फ्लाई बाल। तो कितना अच्छा किया इसने क्या सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ इसके जो ऑलरेडी इसके पास आर्म्स थे, अपर आर्म और लोअर आर्म, क्यों हम ये वेस्ट करेंगे ये मनी, हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो उसने उनको क्या किया, उसको एक बेल क्रैंक लीवर बना दिया, उनको एक 90 डिग्री में रख दिया। ये वही दो आर्म्स है यहां पे, इसने उन आर्म्स को 90 डिग्री एंगल में रख दिया। यहां पे क्या है, ये 90 डिग्री में रख दिया, और ये क्या है यहां पे, बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर वो लीवर होता है जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा ड्यू टू सम एंगल। अगर ये इस तरह से 90 डिग्री थोड़ा सा ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मतलब एंगल जो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा या अपने मोशन को चेंज करेगा ड्यू टू द चेंज इन एंगल,
ड्यू टू चेंज इन एंगल इज कॉल्ड बेल क्रैंक एंगल। यह भी अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे अपनी इस पोजीशन को चेंज करते हैं, इस तरह से चले जाते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे यहां से यहां तक रेडियस जो है वो उसी तरह का रेडियस है जिस तरह से इसने ये किसने बनाया था, ये ट्रॉयल ने बनाया था। इस तरह से ये यहां से यहां तक रेडियस सेम है, यहां से यहां तक जिस तरह से ट्रॉयल का रेडियस था ये उतना ही रेडियस है। आप अभी देखेंगे कि इसने किस तरह से यहां तक जो रेडियस है उसको इंक्रीज किया और इंक्रीज किया। तो आपको समझ आ गया कि हार्टल ने क्या कहा। उसने कहा कि हम क्यों इसके ऊपर वेट जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, हम एक स्प्रिंग लगाएंगे। जितना भी लोड हमें चाहिए, अगर इंजन में ज्यादा लोड फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये स्लीव ऊपर चला जाएगा, तो स्प्रिंग जो है वो उतना ही कंप्रेस हो जाएगा। जितना इंजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उतना ही ये ऊपर चला जाएगा, ये स्लीव मतलब ये स्प्रिंग उतनी ही कंप्रेस हो जाएगी और फिर ये वापस भी आ जाएगी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वापस भी आ जाएगी अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, बिकॉज इट इज अ स्प्रिंग, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हॉर्टल गवर्नर। मतलब क्या कहा उसने कि जितना लोड हमें जितने हमें लोड की जरूरत है तो हम उतना ही लोड लगाएंगे उसमें। जितना वो फ्लक्चुएशन, वो लोड कौन डिसाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि स्लीव कितना ऊपर जाना चाहिए, वो इंजन की स्पीड खुद डिसाइड करेगी। इंजन की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस फ्लाई बॉल्स, ये दूर दूर चले जाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो ज्यादा हो जाता है और ये स्लीव भी ऊपर ज्यादा जाता है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। जब स्पीड फिर से अपनी जगह पे आ जाती है, क्यों? जब ये ऊपर चला जाता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा, क्लोज। तो जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली अपनी मीन स्पीड पे आ जाती है और ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे फिर से ये स्प्रिंग आ जाती है। दिस इज व्हाई ही हैज यूज्ड स्प्रिंग हियर। स्प्रिंग रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और क्या किया उसने इस्तेमाल, ये आपको समझ आ गया कि स्प्रिंग किस लिए है। इस और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, उसने उन आर्म्स का जो अपर आर्म और लोअर आर्म उनको एक्सटेंशन नहीं किया, उसने उन्हीं का इस्तेमाल करके उनको बेल क्रैंक लीवर बना दिया, उनके ऊपर फ्लाई बॉल्स रखी। यहां पे क्या है, ये रोलर, ये क्या है यहां पे रोलर, ये रोल करेगा। जब ये ऊपर चला जाएगा ये रोल करेगा, रोल। ये यहां पे बंद नहीं है, लेकिन ये जो है ये आर्म और ये आर्म ये यहां पे अच्छी तरह से क्लोज्ड है, पिवोटेड है, बंद है एक दूसरे के साथ। यहां पे ये हमेशा अगर इस तरह से जाएंगे उस वक्त भी 90 डिग्री में, इस तरह से आ जाएंगे उस वक्त भी 90 डिग्री में। मतलब उसने क्या किया, जो अपर आर्म और लोअर आर्म थी उसका 90 डिग्री बना दिया और उन्हीं के ऊपर बॉल्स रख दिए, फ्लाई बॉल्स। और ये भी मैंने आपको बताया कि इंजन को रन करने के लिए हमें मीन स्पीड चाहिए, वो यही डिसाइड करता है, यही इसी की वजह से हमारे पास मीन स्पीड आ जाती है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसने रेडियस कैसे चेंज किया। मैंने अभी आपको कहा जब ये ऊपर चला, स्पीड, इंजन की स्पीड इंक्रीज हो गई। यहां पे ये जो रोलर्स है, रोलर्स रोल करेगा इसके ऊपर, ये बंद नहीं है लेकिन यहां पे ये पिवोटेड है, बंद है। जब ये इंजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंजन की स्पीड इंक्रीज, स्लीव ऊपर चला जाएगा, स्लीव अप, उससे क्या होगा, स्लीव भी अप हो जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जो है ये इस तरह से, ये इस तरह से है, इस टाइम ये इस तरह से है। जब ये ऊपर चला जाएगा ये इस पे रोल करेगा, थोड़ा सा इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से, इस एंगल में बंद, मतलब इस तरह से। ये अगर ये इस तरह है तो ये इस तरह से
इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इस तरह से। यहां पे ये रोलर के साथ है, मतलब ये इस तरह से बन जाएंगे, सेंटर से ये कितना दूर हो जाएंगे। यहां पे और ये 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है। ये यहां पे रोलर है, ये इस पे रोल करेगा। क्या कहा मैंने, अगर आप यहां पे देखोगे रेडियस, रेडियस यहां से यहां तक है आर। क्या है रेडियस आर। जब ये स्लीव ऊपर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये ऊपर चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज। जब ये इस तरह से ये बॉल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर जाएगा, दूर 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 इस तरह से, मतलब इतना दूर ये जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं। रेडियस पहले यहां से यहां तक था, रेडियस पहले ये यहां पे था, रेडियस आर था। अब क्या बन गया, रेडियस R1। पहले रेडियस R था, अब रेडियस बन गया R1। जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ रेडियस इंक्रीज, देयरफॉर एफ सी इंक्रीज। जब इनका जो फ्लाई बॉल्स थे ये इस तरह हो गए दूर दूर से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एफ सी वो इंक्रीज हो गया। इन बॉल्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो कैसे हो गया, ड्यू टू द चेंज इन द रेडियस। रेडियस इंक्रीज हो गई यहां से यहां तक, पहले ये इस तरह थे, रेडियस यहां तक था, जब ये इस तरह से हो गई दूर दूर, इनकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गई R1, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया और ये स्लीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने लगा। स्प्रिंग का क्या हुआ, कंप्रेशन, और इस स्लीव के साथ अटैच है यहां पे थ्रॉटल वैल्यू। थ्रॉटल वैल्यू क्लोज हो जाएगा, क्यों, स्पीड ज्यादा है, स्पीड को कम करना है, इसलिए थ्रॉटल वैल्यू क्लोज हो जाएगी। जब स्लीव ऊपर चला जाएगा, स्लीव यहां पे थ्रॉटल वैल्यू क्लोज हो जाएगा, फ्यूल की एंट्री बंद, तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो आ जाएगी अपनी मीन स्पीड पर, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगी, ये आहिस्ता से नहीं आएगी, ये स्प्रिंग है ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, और स्प्रिंग जब रिलीज करे तो ऐसे जोर से नीचे आ जाएगा, मतलब ये इसके नीचे भी आ जाएगा। वो लोग क्या कर रहे थे, डेड वेट इस्तेमाल, ताकि ये और नीचे चला जाएगा, यहां तक, फॉर एग्जांपल यहां तक आ जाएगा। ये स्प्रिंग जो है ये इसको फिर इसके अंदर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो उसको धक्का देती है स्लीव को, मगर अगर यहां तक आना था ये इससे नीचे आ जाती है, मतलब यहां तक आ जाती है, कौन, ये स्प्रिंग नीचे। तो ये जो होती है ये फ्लाई बॉल्स, ये भी एक दूसरे के साथ साथ आ जाती है, मतलब वो इस तरह से हो जाती है फ्लाई बॉल्स। क्यों, जब ये नीचे आ जाएगा ये जोर से आएगा, ये यहां तक ही नहीं आएगा, इससे भी नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा ये फ्लाई बॉल जो है ये भी एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे एक दूसरे के साथ साथ। अब आप खुद देखियो, यहां से यहां तक रेडियस क्या है, कम हो गया। पहले क्या था, ज्यादा था रेडियस, जब ये ऊपर चला गया रेडियस ज्यादा हो गया फ्लाई बॉल्स का, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा इंक्रीज हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब ये ऊपर चला जाएगा स्लीव थ्रॉटल वैल्यू बंद, फ्यूल की एंट्री बंद, जिसकी वजह से स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जब ये नीचे आ जाएगा, स्पीड अगर कम है, अगर स्पीड कम है तो इसको क्या हो जाएगा, ये भी रोटेट करेगा आहिस्ता आहिस्ता से, तो मतलब ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो इससे नीचे भी आ जाएगा, इससे भी नीचे आ जाएगा, मतलब यहां तक, फॉर एग्जाम्पल यहां तक आता था, अब नीचे आ गया, और ये जो फ्लाई बॉल्स ये भी एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे। और रेडियस देखो, अब पहले यहां था रेडियस, अब कहां पे आ गया, पहले यहां तक था रेडियस, अब रेडियस कम हो गया, मतलब रेडियस कम ऑफ फ्लाई बॉल्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब डिक्रीज हो जाएगा
तो इसकी इस स्लीव के साथ जो अटैच होता है थ्रॉटल वैल्यू वो ओपन हो जाएगा। तो वो जब ओपन हो जाएगा फ्यूल की एंट्री जो है वो फिर से आ जाएगी। वही होता है इसमें, जब ये नीचे आ जाएगा तो स्पीड कम, ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम, तो ये इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। हमें डिजायर्ड स्पीड चाहिए, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो थ्रॉटल वैल्यू है ये ओपन हो जाता है, फिर से फ्यूल की एंट्री आ जाएगी, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे, मतलब ज्यादा स्पीड रख नहीं देगा ये। और ये ये हॉर्टनर गवर्नर जो है, न इसकी वजह से स्पीड ज्यादा हो जाएगी न इसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी, बल्कि इसके दरमियान मैंने क्या कहा, मीन स्पीड रहेगी हमेशा हमारे पास, मीन स्पीड। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कल से, बस एक टॉपिक रह गया इसमें, तो हम डायरेक्ट आएंगे फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, हम डायरेक्ट आएंगे किसी और चैप्टर पर। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसकी जो फ्लाई बाल जब दूर दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रोलर है इसलिए इस तरह से चला जाता है। ये रोलर है, वो रोलर का वो जब अगर मैं इस पे फॉर एग्जाम्पल इसके साथ रोलर लगा है, वो इस तरह से रोल करेगा, इसलिए ये दूर दूर चले जाते हैं। और ये भी आपको समझ आ गया कि स्पीड फिर जब ये नीचे आ जाएगा जोर से, वो इससे भी नीचे आ जाएगा, तो उस वक्त फ्लाई बाल्स एक दूसरे के साथ साथ क्लोज आएंगे, रेडियस डिक्रीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज, और स्पीड भी कम हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि गवर्नर्स किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीड जो लोड होता है इंजन पे, कभी कभार स्लो पे जा रहे हैं, कभी कभार प्लेन पे जा रहे हैं हम, प्लेन में तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उस स्पीड को भी मतलब मॉडरेट रखने के लिए हमारे पास होते हैं गवर्नर्स। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ दीजिए इजाज़त नए वीडियोज़ तक। अल्लाह हाफिज़।